अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैथ्स विद नवीद। मैं हूं आपका होस्ट नवीद हुसैन शाह। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th की KPK बोर्ड से जो हमारी बुक है मैथमेटिक्स की, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज है उसकी 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास इस तरह का है जी कि ट्रांसफॉर्म रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। सबसे पहले आपको सवाल की ज़रा थोड़ी सी तफसील बता दूं। ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है उसकी जो शक्ल है उसको हमने चेंज करके कर देना है एक्सपोनेंशियल में। सवाल को मज़ीद सिंपल करने की ज़रूरत वो कह रहा है नहीं है। उसमें हमारे पास कुछ सवालात दिए हुए हैं। अंडर द रूट 36 है, क्यूब रूट है 1000, फोर्थ रूट है हमारे पास 8 का, nth रूट है हमारे पास क्यू का, फिफ्थ रूट है हमारे पास 64 का। जब हम इनको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो उससे पहले ज़रा सा आपको ये समझा दूं कि जो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल फॉर्म हमारे पास ये जो आपको ऊपर ये जो बना हुआ शक्ल बनी हुई नज़र आ रही है, जिधर भी जिस सवाल की भी जहाँ पर भी ये वाली शक्ल होगी या ये वाली फॉर्म होगी, इस तरह की ये जो मैंने बताई हुई हैं आगे, इस तरह की जो फॉर्म होगी इसको हमने कहना है रेडिकल फॉर्म मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। जबकि जब क्वेश्चन के ऊपर पावर में हमारे पास इस तरह की लिखा हुआ हो, ये आप 1/4, 1/n, 1/3, 1/2, 3/4, 6/7, 7/9, जो भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आएंगे उस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 36 अंडर द रूट है, जबकि आगे जब हम इसको लेकर जाते हैं सॉल्यूशन में तो 36 ब्रैकेट के अंदर बंद करके आप 1/2 लिखेंगे तो ये ज़रा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझने में। एज ये आगे मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझा दूं, इस जो रेडिकल सिंबल की जो ओरिजिनल वैल्यू मैथमेटिशियंस ने निकाली हुई है वो है 1/2। तो ये आपके पास 36 इसी तरह आ जाएगा, उसकी जो वैल्यू आती है 1/2, तो वो उसकी आगे हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं सवाल के अंदर लिखा हुआ है 3, क्यूब रूट बन गया है। ये अंडर द रूट था, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट 3, क्यूब से मुराद होता है 3, तो 1000 का क्यूब रूट होगा तो 1/3। जब इस साइड पर आपके पास इस वैल्यू के ऊपर ये जो छोटा सा आपको 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जब होगा तो इसको आगे जब हम लिखेंगे तो 1/2 की जगह पर हम इसको 1/3 कर देंगे, ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह फोर्थ रूट था 8 का, तो 8 इसी तरह लिख दिया एज इट इज़, उसका हमने ऊपर 1/4 लिख दिया, क्योंकि जब इधर 4 होगा तो इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे 1/4। इसी तरह यहाँ आपको n नज़र आ रहा होगा फोर्थ सवाल में, तो जब हम इसको लिखते हैं q की पावर 1/n एज, तो n जब इस साइड पर होगा तो उसकी पावर मैंने आपको बता दिया ऊपर, सिंपली ये मैंने बता भी दिया था कि जब वो होगा तो उसको उसी फॉर्म में हम लिखते रहेंगे। इसी तरह आखिर वाला जो रह गया है -64 फिफ्थ रूट है उसका, तो -64 ये ब्रैकेट्स लगाई, 1/5 लिख दिया और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ विद नवीद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है काइंडली मेरा चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।